हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट के बारे में। यह टॉपिक चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है, जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर एक टॉपिक है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट। इससे रिगार्डिंग 15 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। दिस इज साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। यह क्या एक साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट। सेकेंड होता है ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर क्या है, दो चीज होती है। सबसे पहला होता है साइनोटिक एंड ए साइनोटिक। ठीक है, दोनों चीजें होती है। तो ये है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट इज ए कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट। ये क्या है, कॉमन कंजेनिटल डिफेक्ट है। दिस डिफेक्ट कंसिस्ट 4 डिफेक्ट्स कंबाइंड। और इसके अंदर क्या है, 4 डिफेक्ट और भी कंबाइंड होते हैं, जिस वजह से इसको टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट कहते हैं। विच अकर्स ड्यू टू डेवलपमेंट अबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड। प्रेगनेंसी पीरियड के फर्स्ट 8 वीक यह अबनॉर्मलिटी क्या है, डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट। अब बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से 4 डिफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इट इज एन अबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके अंदर क्या होता है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है। ठीक है, जिसको कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकेंड वन है पल्मोनरी स्टेनोसिस। इट इज ए नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। इसके अंदर क्या है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो नैरोइंग हो जाएगी। विच ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स। और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड फ्लो होगा उसकी वजह से क्या ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाएगा। तो ये था सेकेंड पल्मोनरी स्टेनोसिस डिफेक्ट। थर्ड वन है ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, डिस्प्लेसमेंट एंड शिफ्ट ऑफ द एरोटा फ्रॉम ओरिजिनल साइड टू डिस्टल साइड। ओरिजिनल इसकी साइड कौन सी हो गई, लेफ्ट, एंड डिस्टल साइड कौन सी हो गई, राइट। ठीक है, ये इसका थर्ड डिफेक्ट हो गया, ओवर राइटिंग ऑफ एरोटा। जो एरोटा है वो अपनी ओरिजिनल साइड से खिसक जाएगी, यानी हट जाएगी और डिस्टल साइड में चली जाएगी, यानी कि दूसरी जगह चली जाएगी। नेक्स्ट 4 है right ventricular hypertrophy. It is a obstruction in the pulmonary artery and blood cannot pass easily. इसके अंदर pulmonary artery के अंदर obstruction होता है, जिसकी वजह से क्या है, blood flow नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो राइट वेंट्रिकल से वो हाइपरट्रोफी अपनी साइज में क्या इंक्रीज बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो हम नीचे इमेज में देखेंगे। आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड नॉर्मल हार्ट है एंड राइट साइड आपको दिखाई दे रहा है टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट। तो सबसे पहला हमारा डिफेक्ट था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, सबसे पहला है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यहाँ पर वेंट्रिकुलर्स दिखाई दे रहे हैं दोनों, और इसके बीच में जो है सेप्टम है। ठीक है, इसके बीच में क्या है, अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सेप्टल है इसके बीच में क्या अबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। सबसे पहला डिफेक्ट हो गया। सेकेंड है पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्मल आपको इमेज दिखाई दे रहा है इस तरीके से है, लेकिन अब नॉर्मल की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा। जो एरोटा है अपनी नॉर्मल साइज से, जो एरोटा है वो अपनी ओरिजिनल साइड से डिस्टल साइड में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इमेज में सही आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अबनॉर्मलिटीज होती है। ठीक है, लास्ट वन डिफेक्ट है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। जैसे कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको नॉर्मली जो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, यह अबनॉर्मलिटी आपको दिखाई दे रही है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नॉर्मल आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अबनॉर्मल है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड पास इजीली नहीं हो पाएगा, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कॉजेस। किन किन कारणों की वजह से कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहला है हेरेडिटी फैक्टर्स, सेकेंड है रेडिएशन इफेक्ट्स, थर्ड वन मैटरनल डायबिटीज, फोर्थ वन अबनॉर्मल क्रोमोसोम, इसके बाद डिफेक्टिव जीन्स एंड अदर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। ठीक है, 6 कॉजेज ये हो गए। एंड लास्ट 7 वन मदर हु हैव वायरल डिजीज लाइक रूबेला एंड मम्स इन द फर्स्ट ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3rd मंथ में यदि मदर को कोई
वायरल डिजीज है जैसे कि रूबेला एंड मम्स, उसकी वजह से क्या है कंजीनाइटल हार्ट डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके कोजेस। अब बात करेंगे साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम है ब्लू कलर ऑफ स्किन, साइनोसिस। ठीक है, ऑलरेडी ये क्या टेट्रालॉजी ऑफ फ्लेट क्या है साइनोटिक कंजीनाइटल हार्ट डिजीज है, तो इसके अंदर सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होगा साइनस। ठीक है, साइनोसिस। सेकेंड है डिप्सनिया, इसके बाद क्लेमी स्किन, इसके बाद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके अंदर 4 क्या है मेन साइन एंड सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके अंदर कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, तो सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन, सेकंड फिजिकल एग्जामिनेशन, थर्ड ब्लड टेस्ट, इसके बाद इकोकार्डियोग्राम, इसके बाद चेस्ट एक्सरे, इसके बाद ईसीजी, नेक्स्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये क्या है इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला है इसके अंदर है ट्रीट हाइपोक्सीमिया, एनीमिया एंड डिहाइड्रेशन। हमको इन तीनों को क्या है ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट हमारा फर्स्ट है। सेकेंड वन है प्रोवाइड आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड्स हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद वेसोप्रेशर, जिसके अंदर मिथाक्सामाइन जो ड्रग है वो हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। अब बात करेंगे सर्जरी के बारे में, इसकी कौन कौन सी सर्जरी होती है, तो सबसे पहला है बेलॉक टूशिंग ऑपरेशन। ठीक है, सबसे पहली ऑपरेशन है। नेक्स्ट है पोर्ट्स शंट्स, इसके बाद वाटर स्टोन शंट्स एंड कंप्लीट रिपेयर। इसके अंदर क्या है 4 सर्जरी होती है। ठीक है, इसके अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट आपको कैसे लिखना है उसके ऊपर भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। यदि आपने एग्जाम में नर्सिंग मैनेजमेंट आपने नहीं लिखा तो एग्जामिनर आपका भले 15 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको 8 नंबर भी सही से नहीं देगा। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट आपको 101% लिखना जरूरी है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें, ब्रेन एब्सेस, सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है ब्रेन एब्सेस, सेकेंड है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसके बाद हार्ट ब्लॉक। ये 3 क्या है कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ये क्लास थी टेट्रालॉजी ऑफ फ्लेट के बारे में, जो एक कंजीनाइटल हार्ट डिजीज है। जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।